नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस लीगल गुरु पर। आज के इस वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो विधि से संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, PCSJ और क्लैट जैसी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन बी, केवल संसद द्वारा। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय और संसद द्वारा। या ऑप्शन डी, केवल राज्य विधानसभा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन ए, केवल मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन बी, पुलिस अधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी, सत्र न्यायालय द्वारा। या ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 7 वर्षों का, ऑप्शन बी 10 वर्षों का, ऑप्शन सी 15 वर्षों का या ऑप्शन डी 5 वर्षों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्षों का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्र न्यायाधीश। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 40, ऑप्शन सी धारा 51 या ऑप्शन डी धारा 41। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 41। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध करता है, ऑप्शन बी अजमानती अपराध करता है, ऑप्शन सी संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है या ऑप्शन डी असंज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन ए धारा 61 से 79 तक, ऑप्शन बी धारा 70 से 81 तक, ऑप्शन सी धारा 82 से 86 तक या ऑप्शन डी धारा 87 से 90 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 82 से धारा 86 तक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो। ऑप्शन बी केवल पत्नी द्वारा न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाली ऐसी पत्नी जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। ऑप्शन सी किसी 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता की सम्मति के बिना भगा कर ले जाना या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया हो या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो। इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का हकदार नहीं है? ऑप्शन ए तलाकशुदा पत्नी, ऑप्शन बी न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी, ऑप्शन सी अधर्मज संतान या ऑप्शन डी वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है।
विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी थानेदार या ऑप्शन डी ए अथवा सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए अथवा सी। संज्ञेय अपराध के लिए जाने से संबंधित इत्तला पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत अभिलिखित की जाती है? ऑप्शन ए धारा 149, ऑप्शन बी धारा 154, ऑप्शन सी धारा 155 या ऑप्शन डी धारा 200। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 154। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश करने की शक्ति है। ऑप्शन ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 156(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 156(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है। ऑप्शन ए विचारण के दौरान, ऑप्शन बी अनुसंधान के दौरान, ऑप्शन सी विचारण या अनुसंधान के दौरान या ऑप्शन डी अनुसंधान के क्रम में परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुसंधान के क्रम में परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। दंड प्रक्रिया संहिता में सुसंगत प्रक्रिया कहाँ दी गई है? ऐसे मामलों में जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण ना हो पाया हो। ऑप्शन ए धारा 57, ऑप्शन बी धारा 157, ऑप्शन सी धारा 167 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 167। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने में बाढ़ साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि वह किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा? ऑप्शन ए धारा 169, ऑप्शन बी धारा 173, ऑप्शन सी धारा 174 या ऑप्शन डी धारा 178। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 174। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोपों को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 211 में, ऑप्शन बी धारा 212 में, ऑप्शन सी धारा 215 में या ऑप्शन डी धारा 216 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 216 में। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त है। ऑप्शन ए धारा 204 से 210 में, ऑप्शन बी धारा 220 से 224 में, ऑप्शन सी धारा 225 से 237 में या ऑप्शन डी धारा 238 से 245 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 225 से 237 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है वह दंडादेश निर्देश देगा कि ऑप्शन ए फांसी लगाकर मृत्यु दी जाए, ऑप्शन बी उसे गर्दन में फांसी लगाकर मृत्यु दी जाए, ऑप्शन सी उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए या ऑप्शन डी फांसी तब तक लगाई जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है। ऑप्शन ए दंडादेश में, ऑप्शन बी निर्णय में परिवर्तन, ऑप्शन सी लिपिकीय त्रुटियों में या ऑप्शन डी कोई संशोधन नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिपिकीय त्रुटियों में। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? ऑप्शन ए धारा 368, ऑप्शन बी धारा 366, ऑप्शन सी धारा 371 या ऑप्शन डी धारा 369। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 366।
मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, या ऑप्शन डी कोई अपील नहीं होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्र न्यायालय में। का चोरी का अभियुक्त है गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है। दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी 45 दिन के लिए मुजराई मिलेगी, या ऑप्शन डी 30 दिन की मुजराई के लिए आहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाँ। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का परिसीमा काल के अवसान के बाद संज्ञान ले सकता है? ऑप्शन ए धारा 468, ऑप्शन बी धारा 472, ऑप्शन सी धारा 473, या ऑप्शन डी धारा 471। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 473। जमानत नियम है, कारागार अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या ऑप्शन डी राजू मारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य।